यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहा है, आपका करंट सिचुएशन क्या है और क्या आप उस करंट सिचुएशन से निकलेंगे, क्या होने वाला है आपके उस सिचुएशन में, हम आज की रीडिंग में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, गाइड माय व्यूअर्स। आई कैन सी दैट अभी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आई डोंट नो, लाइक कोई तो इन्वॉल्व है जो आपको कहीं ना कहीं सैड बना रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है। बिकॉज आई कैन सी देयर इज़ 5 of Wands हियर विच completely shows that there is so much of fighting going on। चाहे वो आपके साथ किसी चीज़ की भी फाइट हो, बट मुझे रिलेशनशिप में लग रहा है या तो आप अपने पार्टनर से लड़ रहे हो या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और फ्रेंड्स और मे बी सम अदर पर्सन, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, आप लोग का स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। आई कैन सी कि किसी विमेन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। देयर इज़ सम ओल्डर वुमेन इन्वॉल्व इन दिस मैरिज, जिसकी वजह से ये मैरिज टूट रही है। आप एक स्टेबल मैरिज चाहते हो जो कि आपको नहीं मिल रही है। आई कैन सी दैट यू वांट अ स्टेबल मैरिज हियर विच यू आर नॉट एबल टू गेट बिकॉज ऑफ दिस फाइट एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम थर्ड पर्सन। दिस कुड बी योर मदर इन लॉ, वो आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपके हस्बैंड की फ्रेंड हो सकती हैं। तो उसकी वजह से शायद से कुछ तो केओस आपके लाइफ में चल रहा है इस समय। आप बहुत इमोशनल इंसान हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप बहुत ट्राई कर रहे हो ये रिलेशन को सेव करने के लिए। यू आर होल्डिंग अप like anything, you want to fight with everything, you just don't want to give up because you feel like कि there is love between you guys। आप लोग को लगता है कि आप दोनों में प्यार है, आप और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। यू वॉन्ट अ हैप्पी मैरिज, दैट्स वॉट आई कैन सी। बट द थिंग इज़ दैट यू आर वेरी सैड एंड वेरी depressed right now, very negative right now because of the problems you are facing। I think बहुत ज़्यादा आप दुखी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो इन सब चीज़ से लड़के, बिकॉज आप because there is a fighting that is going on, you are sad, there is third party involvement, you want a happy marriage, you are a very emotional and stable person। I think आप प्यार में इमोशनल वैल्यू ज़्यादा, उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, इमोशनल वैल्यू को, और आप बहुत केयरिंग इंसान हो। तो आप यही एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि जो सामने वाला है वो आपको समझे, आपकी इमोशंस को समझे और लॉजिक की जगह इमोशन से आपके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे। समटाइम्स आप एक्सप्रेस करो और सामने वाला नहीं समझ पाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, और उसको लगता है कि नहीं ठीक है, ये ऐसे ही बहाना करिए। बट नहीं, आप बहुत इमोशनल केयरिंग इंसान हो। दैट्स वाई आपका जो एक पर्सनैलिटी है वो आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि वो इमोशन को लॉजिक से डील कर रहे हैं, और ऐसे रिलेशनशिप में केवल क्योस आता है। और ऊपर से अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियसली और ज़्यादा उस फाइट को और ज़्यादा एक पावर मिल जाती है ना, वो फाइट कभी ख़त्म नहीं होती। सो आपका द हर्मिट आया है, जिसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन करना। आई थिंक राइट नाउ आज यू जस्ट, आपको ऐसा लगता है क्या ये मेरी गलती है, आप बहुत सोचते हो इस चीज़ को लेके, क्या मेरी गलती है, क्या मुझसे कुछ गलत हुआ है, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है, या मैंने कुछ किसी चीज़ में गलती कर दी है, इसके वजह से मेरे साथ ये इतना क्योस है, मेरी लाइफ में इतना क्योस है, मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही है। बट द थिंग इज़ दैट आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो, आप बिल्कुल इस सब चीज़ की वजह से इतना थक चुके हो कि भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है।
You have also got the Knight of Pentacles here. Knight of Pentacles मतलब some offer is coming. Something is there that you want to give and get. You have love to give and you also want to get it. ऐसा नहीं कि बस आप देते रहो देते रहो देते रहो, आपको बदले में कुछ ना मिले. आप बिल्कुल एक हैप्पी मैरिज चाहते हो, लेकिन बदले में आपको बहुत ही कम एक होता है ना, बहुत ही कम मिलता है जितना आप उनको देते हो. तो आप उस चीज़ से थक गए हो कि इफ़ यू वांट टू लव मी लाइक आप अपने हिसाब से नहीं प्यार कर सकते कि मैं आपको चाहिए कि मैं बस देती रहूं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कुछ भी मुझे रिटर्न में नहीं देना. यहाँ पे आपका जो डेक में जो लास्ट कार्ड आया है वो है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का. तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है कि जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, जितना भी आपने इस रिलेशन में दिया है, वो आपको वापस मिलेगा फॉर श्योर. बिकॉज समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. आई फील लाइक दैट समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विच इज़ गोइंग टू मेक यू हैप्पी. आप ये सारे पेंटिकल्स, इफ़ यू कैन सी, लेट मी जस्ट, ये जो पेंटिकल्स है ना, इट्स जस्ट दैट वॉट एवर यू आर गिविंग टू दैट पर्सन. और आप सोच रहे हो कि मुझे ये वापस रिटर्न में क्यों नहीं मिल रहा, मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, वॉट एवर आई हैव डन सो मैनी थिंग्स फॉर देम, बट वाई आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग इन रिटर्न. तो आप अपने लाइफ में ये सब चीज़ से बहुत थक चुके हो कि अभी आई वॉन्ट क्लैरिटी, यू नो. तो राइट नाउ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर क्लैरिटी. लेट्स सी आपके आने वाले सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है, दैट यू आर फाइटिंग. यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा केओस और प्रॉब्लम है. आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, आप बहुत तो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में, देयर इज़ अ लेडी इन्वॉल्व जो कि अपने आप को बहुत डोमिनेट कर रही है आपके ऊपर. आई फील लाइक दैट. एंड यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन. आप हार नहीं मानना चाहते हो, बट आप बहुत थक चुके हो. आप बार बार वो मेमोरीज रिकॉल करते हो जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में रही है. तो दैट्स वाई यू नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन. आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, बट आई थिंक आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज़ होल्डिंग यू. आई थिंक द लव, द मेमोरीज यू गाइस शेयर टुगेदर, दैट इज़ होल्डिंग यू ऑल. सो लेट्स सी आपके सिचुएशन में कुछ चेंजेस आएंगे, या क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपके पार्टनर का, या क्या नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाला है. नाउ वी विल सी नेक्स्ट सिचुएशन क्या है. नेक्स्ट सिचुएशन क्या है आप सबकी. प्लीज यूनिवर्स गाइड अस. व्हाट्स द नेक्स्ट सिचुएशन, व्हाट्स कमिंग इन माय व्यूअर्स लाइफ. ओके, आई एम गोना टेक दिस कार्ड. ओह वाओ, द सन. द सिचुएशन जो होने वाली है आपके साथ फ्यूचर में, वो बहुत पॉजिटिव है. एज यू कैन सी, आई एम जस्ट गोना हाइड दीज people here because YouTube doesn't allow such things. Okay, so the situation is very positive. आपका द सन कार्ड आया है विच शोज हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग एंड अ हैप्पी लाइफ. देयर इज growth, warmth, as you can see, sunflowers, happy baby. This is very nice card to get in tarot reading. So आपके फ्यूचर में हैप्पीनेस आ रहा है, आपके फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एबंडेंस आ रहा है. यू गाइज आर गोइंग टू बी हैप्पी. somebody walked out from the situation. ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि ये लड़ाई से बहुत ज़्यादा थक गए थे. एक मुझे यहाँ पे मैसेज और भी मिल रहा है कि हो सकता है आप, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आप हर चीज़ को इमोशनल लेवल पे डील करते हो. आपके पार्टनर शायद से हर चीज़ को लॉजिकल वे में देखते हैं या प्रैक्टिकल वे में देखते हैं.
बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, विच शोज़ दैट डेफिनेटली यू गाइज लव ईच अदर अ लॉट, यू गाइज लव ईच अदर अ लॉट। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है एज यू कैन सी। सो आपके सामने ही सारे कार्ड्स आए हैं, तो द योर पर्सन लव्स यू, यू लव हिम और हर, जो भी आप जिससे भी आप डील करो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे है कि प्यार बहुत है, लेकिन किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, आई थिंक एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों को। यू गाइज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम ईच अदर, और जब वो पूरी नहीं होती हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, और जब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तब दो लोग का रिश्ता ख़राब होना ही है। और इट्स बेटर कि आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग करो, अपनी रिलेशनशिप काउंसलिंग कराओ, या आपस में बैठ के बात करो, बिकॉज मुझे लगता है कम्युनिकेशन, यू गाइज आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल। आप लोग बातचीत शायद बंद कर देते हो, बात नहीं करते हो एक दूसरे से। दैट डोंट डू दैट, बिकॉज उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स जान नहीं पाते। आप केवल वही सुनते हो जो आपको थर्ड पर्सन एडवाइस करता है या जो दूसरे एडवाइस करते हैं। हो सकता है कोई आपका दुश्मन ऑलरेडी हो, जो थर्ड पार्टी है, जो आपके लिए दुश्मन ऑलरेडी है, वो आपके पार्टनर को आपकी अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी करे, कुछ प्लॉटिंग करे, और आपके पार्टनर को आपके लिए नेगेटिव बना दे। आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें, अपने पार्टनर से क्लिंगी मत होइए, बिकॉज एक होता है ना, जब आप किसी से क्लिंगी हो जाते हो तो उसको आपकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। आई कैन सी दैट इज़ हैपनिंग हियर, कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में दिया है, बट देन रिटर्न में कुछ आपको नहीं मिला। देन यू आर फाइटिंग कि मैं इतना कर रही या मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे वापस कुछ नहीं मिल रहा है। देन थर्ड पार्टी आके अलग से अपना गेम प्ले कर रही है, वो अलग से आपके पार्टनर को भड़का रही है, तो आपका पार्टनर आपके अगेंस्ट तो जाएगा ही, भले उसको कितना भी प्यार हो, बट वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। बिकॉज ऑफकोर्स ये बात है कि जब कम्युनिकेशन ही नहीं है, एक दूसरे की फीलिंग्स का कुछ आइडिया नहीं है, तो द अदर पर्सन इज़ गोइंग टू थिंक नेगेटिव अबाउट यू। बट द थिंग इज़ दैट आप इस रिलेशन में आपने बहुत दिया है, बट आपको आई थिंक या तो अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना है, या किसी मैरिज काउंसलर से बात करनी है, या रिलेशनशिप काउंसलर से बात करनी है। सो यू कैन डू दैट, यू गाइज कैन डू दैट। बट ओवरऑल आप में एनीवे बहुत अच्छा रीडिंग है क्या, क्योंकि द सन का कार्ड है जो कि प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हैप्पी लाइफ शो करता है। देन आपका मैरिज का कार्ड है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि 11-11 अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम यूनिवर्स दैट रिकन्सिलेशन इज़ देयर, यूनियन इज़ देयर इज़ हैप्पी मैरिज, यू गाइज आर हैप्पी टुगेदर, देयर इज़ समथिंग टू सेलिब्रेट। कोई तो था इंसान जो आपके इमोशन से वॉक अवे हो गया। आई थिंक he didn't care, basically he didn't care what you feel, what is your opinion, how you feel, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ये सब छोड़ के he just ran away, but something is coming, ace of swords, something is coming towards you, new beginning, new hope, new relationship, new commitment from your partner। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको समझेंगे, आपकी इमोशन को समझेंगे, एंड आपकी मैरिज जो है वो फिर से बेटर होगी। सो डेफिनेटली लाइक ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, और वही सब आया है जो आपके करंट सिचुएशन से डील कर रहा है। बट जो आपका एक्शन होगा, लाइक आपके पार्टनर का एक्शन होगा, दैट्स वेरी पॉजिटिव। आई थिंक समथिंग विल हैपन विच विल चेंज हिज thought, and then there will be happy marriage, there will be some beginning which is going to happen, some positive beginning which is going to happen, happiness is there। बस अगर आपको लगता है कि आप लोग साथ में थोड़ा compatible नहीं हो, तो आप किसी थर्ड पर्सन से, आई वोंट से थर्ड पार्टी, बट आई विल डेफिनेटली से कि किसी अपने बड़े से जो आपको अच्छा गाइड कर सके, रादर देन इस रिलेशन को और ख़राब करे, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको लगता है कि नहीं वो बायस होके नहीं आंसर करेगा या बायस होके नहीं सोल्यूशन निकालेगा, बट दोनों साइड को सुन के एक आपको सोल्यूशन देगा। कोई एल्डर इंसान होगा आपके फैमिली में, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। बट अल्टीमेटली आपको कम्युनिकेशन अपने ही पार्टनर से करनी है। जस्ट ये नहीं कि आपको कोई सुनने में आया, देन आपने बस वो मान के अपने पार्टनर
को ब्लेम करना चालू करते हैं। नहीं, कम्युनिकेट, वट एवर द प्रॉब्लम इज देयर, जस्ट कम्युनिकेट। और मुझे बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ आगे दिख रही है। मुझे लवर्स कार्ड मिला है, आप दोनों में प्यार बहुत है, रोमांस लाइक बहुत ज़्यादा है। और अगर ये वॉक अवे हुए हैं तो डेफिनेटली ये कुछ नया आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, रोमांटिक प्रपोजल लेके आ रहे हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। एंड आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना है, आपको अपने लिए कुछ करना है, आपको अपने लिए ही सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, डू दैट। सिर्फ अपना रिलेशनशिप ही एक सेंटर मान के नहीं चलना है। डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर दिस रिलेशनशिप, बट आपका अपना खुद का भी एक इम्पॉर्टेंस अपनी लाइफ में होना चाहिए। आपको खुद को अपनी प्रायोरिटी बनानी है। बाकी चीज़ तो होती रहेंगी, बट अगर आप खुद पे नहीं ध्यान दोगे और आप केवल एक चीज़ के पीछे भागोगे और मे बी गोइंग आफ्टर दिस पार्टनर, तो ऑब्वियसली बात है वो फ्रस्ट्रेट होगा एंड देन दे विल मूव ऑन। दे विल बी लाइक कि ओके शी इज़ गना बी लाइक दिस, शी इज़ सो अप इन टू मी, मुझे तो एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बिना एफर्ट डाले ही सब कुछ कर रही है। तो वो ही विल जस्ट रन अवे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हेल बी लाइक कि ठीक है, मुझे कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट कमिंग टू मी, देन व्हाई शुड आई पुट एफर्ट? सो यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, अपने को प्रायोरिटी दो। अपने को कैसे प्यार, जब आप खुद से प्यार करोगे तो आप सबसे प्यार कर पाओगे, और जब लोग आपको देखेंगे आप खुद से प्यार करते हो ना, तो वो आपको भी प्यार करेंगे। सो माई गाइडेंस योर यूनिवर्स गाइडेंस योर टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्रायोरिटी दो, बहुत क्लिंगी होने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, वो कोई अच्छी बिगनिंग लेके आ रहा है आपके पास, कोई कमिटमेंट लेके डेफिनेटली आ रहा है। देयर इज़ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, देयर इज़ अ हैप्पी मैरिड लाइफ, देयर इज़ हैप्पी मैरिड लाइफ, दैट्स इट फॉर दिस रिलेशनशिप। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट टू फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। तभी आप पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, तभी जो आपको चीज़ें ये मिल रही हैं आप उसको अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अपने पे फोकस नहीं करोगे तो सारी चीज़ें आपकी जो है वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। बट डेफिनेटली आपके लाइफ में एक हैप्पी मैरिज, लवर्स का कार्ड है, लॉट्स ऑफ लव, रोमांस, समथिंग न्यू बिगनिंग, न्यू प्रपोजल, न्यू कमिटमेंट, एफर्ट फ्रॉम योर पार्टनर, हैप्पीनेस इन योर लाइफ is coming towards you. तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज।